Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. मैं जनाजा नहीं उठने दूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं देते। एक इलाके में एक बाबा जी का इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ। जब कब्रिस्तान उठा के लेके जाने लगे तो एक शख्स ने जनाजा रोक लिया और कहने लगा कि इस आदमी ने मेरे 15 लाख रुपए देने हैं, पहले मुझे पैसे दो फिर इसको दफन करने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। बेटों ने कहा कि हमारे वालिद साहब ने हमें कोई ऐसी बात नहीं की कि किसी के कोई पैसे देने हैं या वो मकरूज हैं, इसलिए हम नहीं दे सकते। मरने वाले बाबा जी के भाइयों ने भी कहा कि अगर बेटे जिम्मेदार नहीं तो हम क्यों दें। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए तमाम लोग अभी खड़े हैं और उस आदमी ने चारपाई को पकड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं इसे दफनाने नहीं दूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं देते। जब काफ़ी देर हो गई तो बात घर की औरतों तक पहुंच गई। मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब ये बात सुनी, फौरन अपने सारे जेवरात और अपनी नकदी जमा की और उस आदमी के लिए भिजवा दी और उसे कहा कि खुदा के लिए मेरे वालिद साहब की तदफीन होने दो और मैं मरने से पहले आपकी सारी रकम लौटा दूंगी और बाकी रकम का जल्द ही इंतजाम कर दूंगी। और चारपाई पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और पूरे मजमे को मुखातब करके कहने लगा कि मरने वाले से मैंने 15 लाख लेने नहीं बल्कि देने थे और मुझे पता ना था कि इसका वारिस कौन है। अब मुझे पता चल गया है, मरने वाले का वारिस ना कोई भाई है ना कोई बेटा है, बल्कि इसकी वारिस इकलौती बेटी है। अब भाई मुंह उठा के शख्स को देख रहे थे। इस कहानी में एक सबक ये भी है कि बेटी वाले खुश नसीब होते हैं, लिहाजा बेटी की पैदाइश पर खुश होना चाहिए, ना कि गमगीन। बेटियों की शरीयत में बहुत फजीलत बयान की गई है और ऐसा भी नहीं है कि तमाम बेटे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात बताने का मकसद ये है कि बेटियों की अहमियत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल ऑनलाइन उर्दू को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।